हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज के इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए मैं दावा करता हूं कि पक्का बहुत ज़रूरी साबित होगा। आप इस क्लास के बाद में खुद ही कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही स्वीट सा लेक्चर है, बट एक एक सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आप लोग एचएसएससी जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके आप शिक्षक बैच ले सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हरियाणा जी के कंप्लीट मेरे द्वारा पढ़ाई हुई आपको मिल जाएगी। पहला सवाल तो है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नाखोन रत चासीमा राजघाट यूनिवर्सिटी NRRU थाईलैंड व किस यूनिवर्सिटी के साथ में अध्ययन अध्यापन व शोध के क्षेत्र में आपसी साझेदारी का काम करेंगे। तो ये समझौता हुआ है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ। हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, ध्यान रखना। और इस यूनिवर्सिटी के वीसी को अपॉइंट कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है यहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी। बाकी नॉर्मल जो होते हैं वो हरियाणा के राज्यपाल करते हैं। और क्या समझौता हुआ है सर यहाँ पे, तो ये समझौता हुआ है थाई भाषा के अध्ययन से रिलेटेड, थाई भाषा के अध्ययन और अध्यापन से संबंधित, और के साथ साथ हिंदी थाई भाषा के अध्ययन के लिए मेन समझौता किया गया है ये, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक में पानीपत बुलाना लाखू गांव के नवदीप मलिक ने कौन सा पदक जीता है। अब यहाँ से सवाल वो हैं जो आप लोगों को गेम पेरिस वाले जरूर याद रखने, आने वाले सभी पेपरों में, इवन आने वाले 4 साल तक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 4 साल बाद ही ओलंपिक होंगे, पैरा ओलंपिक या पैरा ओलंपिक जो भी है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में पानीपत बुलाना लाखू गांव के नवदीप मलिक को जो है ना वो गोल्ड मेडल मिला है। वैसे तो इनको मिला था सिल्वर मेडल, लेकिन हुआ ये था कि इनको F41 जेवलिन थ्रो कैटेगरी के अंदर मिला था ये मेडल। असल में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, लेकिन ईरान के पैरा एथलीट सादेक बेत शाह ने गोल्ड मेडल जीता। प्रतिबंधित झंडा फहराने के कारण, जो झंडा प्रतिबंधित था वो झंडा उन्होंने फहराया, इस कारण इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया तो 2 नंबर पे ये थे ही थे, इनको सिल्वर मिला था तो इनके पदक का कलर बदल दिया और गोल्ड मिल गया इनको। तो ये इस कहानी के चलते हुए, वैसे तो इनको सिल्वर मिला था लेकिन अभी हो गया गोल्ड इनके पास में। सो ये इंपॉर्टेंट। पेरिस पैरा ओलंपिक में हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी किया है, ठीक है ना। हालांकि इन बेचारों की इतनी ज़्यादा लोग न जाने चर्चा क्यों नहीं करते हैं जितनी ओलंपिक की चर्चा होती है देश में, लेकिन असल में मुझे लगता है कि देखो इन्होंने कितना हमारा मान सम्मान ऊपर रखा है। हम 18वें नंबर पे आ गए इनकी वजह से। दुनिया में नंबर 1 पे चाइना है, 2 पे ग्रेट ब्रिटेन, 3 पे अमेरिका है। इंडिया के 7 गोल्ड मेडल है, जहां ओलंपिक में टोटली 6 मेडल आए थे, गोल्ड तो 0 था। यहाँ तो 7 गोल्ड ले आए, 9 सिल्वर ले आए और 13 ब्रॉन्ज ले आए, टोटल 29 मेडल ले आए, जो कि अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट करके आए हैं। वाकई रियल हीरो है ये। और इनकी चर्चा उतनी होती नहीं देखी मैंने, न जाने क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों नहीं करते। चाइना ने टोटल 94 गोल्ड लिए हैं और टोटल 220 मेडल लिए हैं इसके। देखिएगा आप लोग इसके पास में कितने सारे मेडल आए हैं, 94 तो गोल्ड मेडल ले लिए हैं। और ग्रेट ब्रिटेन के 49 गोल्ड आए हैं और यूएस के जो है ना टोटल 36 गोल्ड मेडल आए हैं इसके अंदर। अच्छा, नवदीप के अलावा हरियाणा के टोटल 9 खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से एक एथलीट सुमित आंतिल है, सबको पता है, सोनीपत के खेवड़ा के रहने वाले हैं ये, ठीक है ना। सोनीपत के खेवड़ा के, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सोनीपत के खेवड़ा के रहने वाले हैं। सीमा पुनिया आंतिल भी यहाँ की है, पेपर में पूछा गया था एक बार। धर्मवीर नैन, इन्होंने पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है, सोनीपत के रहने वाले हैं ये, ठीक है। इसके बाद में नवदीप का तो मैंने सवाल अभी आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है ना। नवदीप तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, पानीपत से हैं, ठीक है। योगेश कथुनिया बहादुरगढ़ के हैं और इन्होंने पुरुष डिस्कस थ्रो में F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। प्रणव सुरमा है, क्लब थ्रो में F51 वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है 1994 में। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले, 94 में जन्म हुआ था इनका। निशानेबाज मनीष नरवाल है, ये फरीदाबाद के हैं मनीष नरवाल। में 2000 पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में जो है ना पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में HS1 में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने चरखी दादरी के गांव नांदा के रहने वाले हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
तीरंदाज हरविंदर सिंह ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में से शामिल है। 1991 में इनका जन्म हुआ, कैथल के हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, हरविंदर सिंह कहाँ के, कैथल के। ये तीरंदाजी या कह दो आर्चरी गेम से संबंधित है। और स्वर्ण पदक विजेता हैं ये इस बार के लिए। महेंद्रगढ़ जिला के गांव कालबा की है मोना अग्रवाल। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगल इवेंट में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और हरविंदर सिंह के कुछ उपलब्धियां पेपर में और जो आ चुकी है, जैसे 2024 में इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीत लिया। इसके अलावा एशियाई पैरा चैंपियनशिप में पुरुष रेंज में सिल्वर मेडल जीता हुआ है इन्होंने। एशियाई पैरा खेल कुश्ती में भी कांस्य पदक जीता हुआ है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। एशियाई पैरा खेलों में गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे ये सवाल आए कि पेरिस पैरा ओलंपिक से हरियाणा के लिए कितने खिलाड़ी चुने गए थे, तो हरियाणा से टोटल 23 खिलाड़ी जो है ना वो चुने गए थे। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के किस खिलाड़ी को 100 ग्राम ज़्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो ये थी विनेश फोगाट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के अमन सहरावत ने जो पदक जीता था, हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं, कांस्य पदक जीता था। सबसे युवा का खिताब भी मिला था इनको। नीरज चोपड़ा ने पदक जीता था, कौन सा, रजत पदक जीता था ओलंपिक के अंदर। ये भी हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। कांस्य पदक हरियाणा भारत की हॉकी टीम ने जीता था, उसमें से हरियाणा के कौन कौन से थे? हरियाणा के सुमित कुमार जो सोनीपत के, संजय कुमार जो हिसार के डबरा गांव के, और इसके अलावा अभिषेक जो सोनीपत के। सुमित और अभिषेक सोनीपत के, संजय हिसार के, 3 खिलाड़ी उस हॉकी टीम में शामिल थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा मनु भाकर ने मेडल जीता है, आपको पता है। इन्होंने अकेले जीता, 2 मेडल लेके आई मनु भाकर, अकेले तो जीता इन्होंने कांस्य पदक 10 मीटर में। और सरबजोत सिंह जो कि अंबाला के हैं, मनु भाकर के साथ मिलकर इन दोनों ने मिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में भी जो है ना वो कांस्य पदक जीता है। और ओलंपिक में हमारा नंबर किस नंबर पे था? ओलंपिक में हम 71वें नंबर पे थे। 0 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे, टोटल 6 मेडल आए थे हमारे उस टाइम पे। और पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे पास में 29 मेडल आए हैं, ये याद रखना आप लोग। चलो सर, आज का सेशन इतना ही है। मैं आप लोगों से ना एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। आप मुझे बताना, आप मुझे ना हरियाणा के फेमस कुश्ती खिलाड़ियों के नाम बताना। हरियाणा के फेमस कुश्ती खिलाड़ियों के नाम जो ना आज कमेंट में बताना मुझे आप लोग। और जिसमें से कोई लीला राम नाम अगर आपको याद आए तो उनके बारे में थोड़ा विस्तार से भी बता सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।